अपनी दे प्रतिक्रिया। जेसीबी से खुदाई चल रही है। अरे जेसीबी से खुदाई चल रही है, उद्देश्य क्या है खुदाई का? किस लेवल की मेहनत और कितना जोखिम का कार्य है सोचिए। ये तो फिर भी किनारा है। एक आप सभी को पता होगा कि 20-25 से ज्यादा सेक्टर बने हुए थे। करोगे तो हम बताएंगे चैनल का नाम, आप करोगे कि नहीं? चलो ठीक है, विराग व्लॉग्स देखना। सो हे गाइस, विराग हियर, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और डेली की तरह एक बार फिर से हम आ चुके हैं संगम क्षेत्र में, जहां पर इस पिछले 24 घंटे में इस इलाके में क्या डेवलपमेंट हुआ उसी को हम ट्रैक करने वाले हैं। और एक दुखद न्यूज ये है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं इसको लेकर कहा गया था कि 1 से 2 दिन में हो सकता है कि पुल को ऑपरेशनल कर दिया जाए, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हम इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि पुल तकरीबन 80% से ज्यादा बनकर कंप्लीट है और गंगा जी का बहाव भी अब नॉर्मल हो चुका है। पानी भी कम इस इलाके में हो चुका है। और उधर अगर आप देखेंगे तो वो आपको नाग वासुकी वाला जो पीपा पुल है वो देखने को मिलेगा। वो भी अराउंड 75 to 80% कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा वाला इधर वाला जो है ये ऑलमोस्ट 100% हो चुका है, लेकिन 100 नहीं कह सकते क्योंकि अभी इसमें जो पटरा है वो नहीं लगा है। यानी कि ये जो बेस है, पटरा जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये चीजें वहां पर हमें देखने को फिलहाल नहीं मिल रही हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये पुल अभी तैयार नहीं है। और देखिए अभी पुल तैयार नहीं है लेकिन पर्यटक यहाँ पर आ गए हैं। और देखिए पटरा लगाने का काम कितना ज्यादा हो गया है। वहां से लेकर यहाँ तक जो पटरे हैं वो लग चुके हैं। और यूं कह लें कि हम गंगा नदी के लगभग दूसरे छोर पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए आप नजारा कितना बेहतरीन है। यहाँ से आप लगभग सारे जो मेन घाट है, चाहे उधर नागवासुकी हो, दशाश्वमेध घाट हो, दारागंज घाट हो, सभी का एक व्यू ले सकते हैं। और आज हमें सामने वाले पुल पर भी जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। हम उस छोर पे आ गए हैं जहाँ पर काम इस समय लगा हुआ है। और आगे भी आप देखिए गाटर रखने और पटरा रखने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि काम को तय किए गए समय पर पूरा किया जाए। और एक और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ये है, पार्किंग को लेकर के आज एक अपडेट सामने आई है जिला प्रशासन से, जहां पर जिला प्रशासन ने कंफर्म कर दिया है कि इस पूरे माघ मेले में पार्किंग के लिए 42 जो नई पार्किंग है वो तैयार है, जहां पर 1,30,000 से ज्यादा जो वाहन है वो आराम से पार्क किए जा सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया, क्योंकि इस बार अनुमान है कि तकरीबन 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं, तो उसके लिए चाक चौबंद प्रशासन अभी से हो गया है। रूट डाइवर्जन कैसे होगा मेन स्नान उपलक्ष्यों पर, और कैसे जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुगमता से अपने घाट तक पहुंचे, इसके लिए भी जो काम है वो किया जा रहा है। को तुम बताओ, सब्सक्राइब करोगे कि नहीं? हाँ, नहीं 17 है, लेकिन सब्सक्राइब करोगे कि नहीं? करोगे तो हम बताएंगे चैनल का नाम, आप करोगे कि नहीं? चलो ठीक है, विराग व्लॉग्स देखना, ठीक है? उसमें विराग VIRAG व्लॉग्स, ठीक है? और आप चलाओ यहाँ पे, हम रोज आते हैं, इसी टाइम पे आते हैं रोज। हाँ, 5 बजे। कल फिर मिलते हैं, ठीक है? बाय। 2 नन्हे सब्सक्राइबर मिल गए भाई, 2 नन्हे सब्सक्राइबर मिल गए। अब चलते हैं अगली लोकेशन पे और देखते हैं वहां पे कैसी प्रिपरेशन चल रही है। मैं आ गया हूँ दारागंज घाट के आगे, और मैं यहाँ पर स्पीड ऑफ डेवलपमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ कि 24 से 48 घंटे में डेवलपमेंट का स्केल क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, 24 से 48 घंटे में यहाँ पर 3 शेड भी बन चुके हैं। जो प्रवेश द्वार है उसको भी तैयार किया जा चुका है। वही अगर हम बात करें तो आगे देखिए, आगे भी टेंट सिटी के लिए जो जगह है वो क्लियर करवा दी गई है, जहाँ पर पहला कैंप जो है वो ऑलरेडी यूपी पुलिस का लग चुका है, जिसे अभी हम नजदीक से दिखाएंगे। और ये बांध वाला इलाका ही है, दूसरा जो ढलान है, इसके बाद वही ढलान शंकर विमान मंडपम मंदिर की है, और उसी के आगे जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। और यहीं से सामने देखिए एक और पीपा पुल के निर्माण की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिल रही है कि एक और संभावित 5वां या 6वां जो पीपा पुल है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। और वहाँ पे भगवा वाला जो है वो भी शायद यहाँ से देखिए, यहाँ से दिख पा रहा है। अभी हम वहां भी चलेंगे और देखेंगे डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंचा। तो यहाँ पर उद्देश्य मेरा यही है कि किस स्पीड से डेवलपमेंट चल रहा है और कैसे 15 दिसंबर के टाइमलाइन पर स्टिक रहने का प्रयास किया जा रहा है, वही दिखाना मेरा यहाँ पर मेन मकसद है। भगवा वाले पुल के पास, लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिला। यहाँ पर जो पाइप्स हैं वो जेसीबी की सहायता से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और ये सब सीवर लाइन या जो वाटर सप्लाई वाले पाइप्स हैं वही हैं जिनको जेसीबी की सहायता से आगे ले जाया जा रहा है। और अगर आप सामने देखने की कोशिश करेंगे तो उस जगह पर आपको जमीन समतल करते हुए जो जेसीबी है वो नजर आएगी, और वहां पर सामने वो स्नान वाला घाट है। एक और चीज इंटरेस्टिंग जो आज मुझे देखने को मिली है और वो है ये, यानी विद्युत विभाग भी अपने फुल हरकत में आ गया है, जहां पर कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम चल रहा है। इनका उद्देश्य यही है कि पूरे इलाके में जो विद्युत सप्लाई है उसको पूरा किया जाए। तो प्रतिदिन जब हम आते हैं तो हमारा एनकाउंटर ऐसे छोटे मोटे जो डेवलपमेंट चल रहे इलाके में उनसे होता है। एक और चीज अगर आप देखेंगे
तो हाल ही में इस रोड को समतल भी किया गया है, क्योंकि हमने कहा था कुछ इलाके में उबड़ खाबड़ है जगह, कुछ जगह टिल्ट है हल्का, तो वहां पर भारी वाहनों को आने में दिक्कत होती है। तो सामने अगर आप देखेंगे, अभी हम चल के भी दिखाते हैं वहां पे, कि वहां पर वाहनों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए जो कार्य है वो किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर विद्युत सप्लाई को सुनिश्चित करने का जो कार्य है वो चल रहा है। तो डेवलपमेंट को ट्रैक करते करते हम लोग आ चुके हैं संगम क्षेत्र में। मेरे पीछे जो भगवा वाला पुल है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी देखने को मिला, और ये हम अपने भैया से पूछेंगे। भैया बताएं क्या हो रहा है, उसके बाद हम इसमें अपनी दे प्रतिक्रिया। जेसीबी से खुदाई चल रही है। अरे जेसीबी से खुदाई चल रही है, उद्देश्य क्या है खुदाई का? उद्देश्य ये है कि बहुत मोटा पाइप लगाया जा रहा है। हाँ। नल का जितना भी वेस्ट पानी होगा ना, उसको इस पाइप के जरिए एक बड़े से गड्ढे में लेके जाएंगे। पानी पूरा वहाँ पर स्टोर होगा, और जितना पानी वहाँ पर स्टोर होगा, टैंकर के द्वारा उसको भर करके कहीं और पे खाली किया जाएगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि पानी को हटाने का यही एक सही तरीका है। मतलब अगर आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो आपने जो अभी आगे शंकर विमान मंडपम के सामने देखा, जो वाटर सप्लाई है, उसी का एक ब्रॉड जो बड़ा रूप है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कलेक्टिवली पानी इकट्ठा किया जाएगा एक जगह पर, और बाद में जब वो पानी इकट्ठा होगा तो उसे दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा। तो इसको लेकर काम चल रहा है, और काम की स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है और एक जेसीबी वहां पे लगी हुई है। और ये तो सिर्फ एक छोटा आपके सामने हम दृश्य रख पा रहे हैं, ये इलाका बहुत बड़ा है, और अगर हम इसको दिखाने में आएंगे तो हो सकता है कि यही वीडियो सिर्फ इसको दिखाने में 30 मिनट की बन जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माघ मेला किस लेवल पर इसमें तैयारी चल रही है, और जो एक उपमा दी जाती है महामाघ मेला की, हो सकता है इस काम के लेवल को देख करके ही हम कह सकते हैं। हालांकि एक और रीजन था जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आगे देखते हैं आगे तैयारियां कैसी चल रही है। तो देख सकते हैं कि पाइप लगने के बाद जेसीबी की सहायता से जो मिट्टी है उसको पूरा जा रहा है। पूरा करने का मतलब ये है कि जो गड्ढा खोदा गया था उसी गड्ढे को बराबर करने की जिम्मेदारी इस जेसीबी की है। यानी वहां पर तो जो दो जेसीबी है वो गड्ढा खोद रही है, और उनपे जब पाइप लग जा रहा है तो इस प्रकार जेसीबी मशीन की सहायता से उस गड्ढे को भरा जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जाए और आगे चल के डेवलपमेंट की जो टाइमलाइन है उस पर बना रहा जाए। तो ऐसी बहुत सारी बहुतेरी मशीनें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं, और आप देख सकते हैं कि किस स्केल पर काम चल रहा है। इस समय आप संगम क्षेत्र में जहां नजर घुमाएंगे वहां आपको जेसीबी देखने को मिल जाएगी, और आगे सेना का ट्रक खड़ा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इस पूरा क्षेत्र देखिए समतल हो गया। वहां पे भी जेसीबी लगी हुई है, एक जेसीबी यहाँ पे, 3 जेसीबी यहाँ पर टोटल लगी हुई है। और जब कोई कार गुजरती है इस इलाके से तो फिर मुंह ढकना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ऐसा लगता है जैसे इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया हो, ऐसा कुछ बनता है मामला, ये देखिए। और उसके बाद हम जैसे लोग इस स्थिति में वीडियो बनाते हैं, देखिए ये हाल होता है। अब वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा, विजिबिलिटी 0 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल की जो मेहनत है वहां पे की जा रही है। फिर से इस लोकेशन पे आ गए, और यहाँ पर आज जो बाउंड्री लगने का काम है या जो फ्रेम लगने का काम है ये वाला, ये शुरू किया गया है, और इसी तरह का फ्रेम आपको पूरे मेला में पूरे इस पुल में देखने को मिलेंगे। आइए आगे डेवलपमेंट दिखाते हैं कि डेवलपमेंट क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम जितने भी पॉन्टून पुल बन रहे हैं, फिर चाहे हम उसकी बात करें नाग वासुकी की, हम बात करें दशाश्वमेध घाट की, तो ये जो पुल है ये सबसे चर्चा का विषय इसीलिए है क्योंकि ये पहला पुल है, इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पॉन्टून पुल को भगवा रंग में रंगा गया है। और शायद अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जितने भी पॉन्टून पुल बनेंगे सात के सातों इसी रंग में हमें देखने को मिलेंगे। और तैयारी किस लेवल की चल रही है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि पॉन्टून पुल को रंगने का कार्य अनवरत रूप से जारी है। हालांकि एक इशू अभी भी मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे थोड़ा टिल्ट है, एक तरफ झुका हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, शायद बाद में लेवल किया जा सके, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा टिल्ट तो ये पुल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव जो कार्य है वो पेंट करने का चल रहा है। किस लेवल की मेहनत और कितना जोखिम का कार्य है, सोचिए। ये तो फिर भी किनारा है, एक बार जब गंगा जी का घाट बनता है तो वहां पर कितनी मेहनत लगती होगी। देखिए मैं फिर भी वही बात कर रहा हूँ कि अभी तो फिर भी किनारे पे काम चल रहा है। एक बार सोचिए ये काम कितना रिस्की है, अगर यही जब पानी के धार के बीच में होता है। और मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहता हूँ कि चाहे महाकुंभ हो चाहे माघ मेला हो, असली हीरोज यही है, क्योंकि आपकी सुविधाओं का ख्याल, आपके लिए इलाके को तैयार करने का काम सब इनके द्वारा ही किया जाता है। भैया बोलने छुट्टी होगी, लेकिन हम सही टाइम पे आए हैं, हमारा क्लास अभी शुरू हुआ है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात करना चाहेंगे, इस पुल की एक खास बात है, अगर आप प्रयागराज में है और आपका कोई चहेता क्रिएटर है जिससे आप बहुत कोशिश करके नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेरी सजेशन में 3 बजे के बाद इस पुल में आप आ जाइए। संगम बगल में है, वो स्नान घाट है मेरे पीछे, और यहाँ पर ये पुल बना है।
एक यूएसपी इस पुल की ये है कि 3 बजे के बाद आपके जितने फेवरेट यूट्यूबर हैं, जितने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सभी इस समय उनके लिए हॉट ग्राउंड बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ ड्रोन्स की बारात है। एक हम ही है फ्री माइंड एकदम, ना ड्रोन है ना टेंशन है नहीं कि हम कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं जोरदार भाई। लेकिन यहाँ पर जितने बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सभी है। तो भैया अपडेट कवर करने आए थे, मिल गए कुंभ वाले लड़का। तो भैया ये जो बोला जा रहा है कि माघ मेला महाकुंभ के तर्ज पर है और महाकुंभ से बड़ा होगा, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? हमने तो दे दी है, आप अपनी इस पे प्रतिक्रिया तो बताइए। शून्य प्रतिक्रिया है, क्योंकि भैया जिस हिसाब से महाकुंभ हुआ था वो महाकुंभ है और ये माघ मेला है जो कि हर वर्ष आता है। और मैं एक एग्जांपल से इसको जस्टिफाई करना चाहूंगा। महाकुंभ में आप सभी को पता होगा कि 20-25 से ज्यादा सेक्टर बने हुए थे। हाँ, जैसा कि आपने भी शायद बताया हुआ था। तो ये बात सत्य है कि महाकुंभ में भाई 25-30 सेक्टर बने हुए थे और माघ मेला में सिर्फ 7 सेक्टर बन रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाकुंभ जो होता है, देखिए उसमें तो बात ये अलग है कि महाकुंभ 12 साल बाद आता है और माघ मेला ठंड का जो एक माघ का महीना होता है उसमें ये लगता है, इसीलिए इसको माघ मेला बोला जाता है। ठीक है, तो कहाँ महाकुंभ कहाँ माघ मेला, ठीक है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है महाकुंभ से और माघ मेले से। अब कर रही बात महामाघ मेला की, तो मैंने कल समझाया कि 32 हेक्टेयर भूमि ज्यादा आवंटित करी गई है। इस बार हम ये कह सकते हैं कि 24 की तुलना में 26 का माघ बड़ा होगा। देखिए वो बड़ा होने का कारण इस वजह से है कि महाकुंभ में प्रयागराज ओवर हाइप्ड हो चुका है। ठीक है, लोग इसको जान गए हैं, लोग ऐसा भी जान गए हैं कि यहाँ पे देखिए जो मेला होता है वो तो महाकुंभ जैसा ही लगता है। मतलब कहने का मतलब जो सीन्स होती हैं, जो विजुअल्स यहाँ पे होती हैं, जो काम होते हैं वो महाकुंभ जैसे ही होते हैं। पीपा पुल बनता है, तारों का शहर दिखता है, लोग पर्व पे स्नान करते हैं, लेकिन वो एक अलग संयोग होता है और ये एक अलग चीज होती है। भाई तो जानने तो ऋषभ भाई ने कहा सही है, कुत्ते इतने बड़े भविष्य वक्ता है, उनको अभी से पता चल गया कि फला डेट को बॉलीवुड के अभिनेता आएंगे, फला डेट को प्रधानमंत्री आएंगे, फला दिन को जो है ये आएंगे। यानी यहाँ पर त्रिकालदर्शी यूट्यूबर्स भी हैं और ऑफिशियली किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया कि माघ मेला में आएंगे कि नहीं। कुछ तो इतने 4 फुट आगे निकल गए, उनको उन्होंने कहा कि जितने सेलिब्रिटी महाकुंभ में आए थे उससे ज्यादा माघ मेला में आएंगे। यार हम जिनको बेसिक डिफरेंस है नहीं पता माघ और महाकुंभ का, उनके बारे में हम क्या बात करें। और यहाँ पे कुछ और यूट्यूबर्स हैं जिनसे हम छोटी छोटी बाइट लेते हैं और वो क्या सोचते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमने अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी, हमने बात भी करवा दिया और आइए जानते हैं प्रतिक्रिया क्या है।